सलाड एवरीवन, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में अजीज़ों में आज आप लोगों को खुदावंद की हजूरी में वेलकम करता हूँ। शुक्रगुजार हूँ कि यीशु मसीह ने आज मुझे ये मौका बख्शा कि आप लोगों के साथ फिर से खुशखबरी को शेयर करूँ। अजीज़ों, आज विचक्राफ्ट का याद रखिए चौथा हिस्सा है। 3 पार्ट्स को हम सीख चुके हैं और आज उसका चौथा हिस्सा है जिस पर हम बाइबल में से बात करेंगे। और मेरा ईमान है कि इल्म शैतान के बारे में जितनी डिटेल से हमने सीखा है उसके लिए खुदा ने फजल बख्शा कि हम नॉलेज में बढ़े, हम इल्म में बढ़े कें, जानकारी में बढ़े कें। इसके लिए शुक्रगुजारी हो खुदावंद की। आइए इस हिस्से को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि हम दुआ करें ताकि खुदावंद का रूह हमें तरतीब अता करे, सलीका अता करे, उन चीज़ों का फ्लो बनाए और आपको जो जितने वीडियोस को देख कर इन चीज़ों को ले रखे को और वो सभी जो यहाँ पर बाइबल स्कूल के स्टूडेंट्स बैठे हैं उन सबको भी खुदा हिकमत अता कर इन चीज़ों को समझने के लिए। आसमान और ज़मीन के मालिक है परवरदिगार, मेरे बाप अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी के खुदा, मैं धन्यवाद करता हूँ आपका खुदावंद और दुआ करता हूँ आज खुदावंद अपने रूह को जारी कीजिए और खुदावंद आपके रूह की वसातत से हम खुदावंद यीशु मसीह के नाम में कलाम की इन सदाकतों और बारीकियों को अच्छे से समझ पाए। खुदावंद आप मेरे लफ्ज़ों को तरतीब कीजिए और जितने लोग खुदा इस वीडियो के वसीले से और जितने यहाँ पर बैठे फिजिकल खुदा क्लास को अटेंड करके सीख रहे हैं सबको बरकत दे, ऊंचा कर, सामर्थी कर, तेरा रूह हमारी मदद करे यीशु मसीह के जलाली नाम में, आमीन। अजीजों, आज की जो हमारी मेन हेडिंग है याद रखो वो वही है जो पिछले पार्ट की हेडिंग थी कि शैतानी अमल की शक्ल या सूरत या सूरतें। हमने याद रखिए पिछले पार्ट में शैतानी अमल की जो सूरत पहली देखी थी जिसको मैंने बोला विचक्राफ्ट की मेन ब्रांच है और वो है गैब बीनी। और गैब बीनी जो मेन ब्रांच है उसके साथ नीचे जो उसके हमने 4 ऑफिसेस देखे या 4 आप कह लो छोटी ब्रांचेस जो उस बड़ी ब्रांच को मिलके सपोर्ट करती है। नंबर 1 उसमें तराफीम को देखा, नंबर 2 हमने तलिस्म हाजरात को देखा जो उस विचक्राफ्ट की मैंने कहा ऑफिस है या उसकी शाख है। फिर इल्म नजूम को देखा, उसके बाद आबी ताफूल को देखा। आज याद रखो विचक्राफ्ट के हम सेकंड मेन ब्रांच पर बात करने वाले हैं और इसे कहा जाता है फालगिरी। पिछली ब्रांच थी गैब बीनी और इसको कहा जाता है फालगिरी। अजीजों, इससे मुराद याद रखो फालगिरी से मुराद है माफोकल फितरत तरीकों से मुस्तकबिल या नामालूम बातों के बारे में इल्म हासिल करना। जादू टूने के मैंने कहा इस तरीके को अपना कर लोग मैंने कहा माफोकल फितरत तरीके से क्या करते थे, मुस्तकबिल मतलब आने वाली बातों के बारे में और वो बातें जो लोगों के लिए भेद हैं, नामालूम बातें हैं, उनकी जानकारी के लिए विचक्राफ्ट के इस मेन ब्रांच को इस्तेमाल किया जाता था। अजीजों, फालगिरी में याद रखो फाल निकालने के लिए बहुत सारे तरीके इस्तेमाल किए जाते थे और चूंकि ये मेन ब्रांच थी तो इसके साथ जिस तरह गैब बीनी में मेन ब्रांच थी और उसके साथ 4 छोटी नीचे मैंने कहा शाखें उसकी छोटी ब्रांचेस या ऑफिसेस थे जो उसको सपोर्ट करते थे, हेल्प करते थे, उसके काम को आसान करते थे। सेम इसी तरह याद रखो फालगिरी एक ऐसी ब्रांच है जिसके साथ और छोटी ब्रांचेस भी हैं और ये उसके काम को आसान करने के लिए, उसका बर्डन उठाने के लिए और उसको सहायता देने के लिए ये काम करती थी। अजीजों, उनमें से याद रखो पहली
जो ब्रांच है जिस पर हम बात करेंगे वो है तलिस्मे मुशाहिदाए जिगर। तलिस्मे मुशाहिदाए जिगर। अजीजो, याद रखो, इस तरीके को फाल निकालने के लिए किस तरह से इस्तेमाल किया जाता था वो मैं आपसे शेयर करता हूं। इसमें कहा जाता है कि परिंदों और जानवरों के अंदरूनी अज्जा का इस्तेमाल किया जाता था। तलिस्मे मुशाहिदाए जिगर, ये मैंने कहा फालगिरी जो मेन ब्रांच है, ये उसका ऑफिस था और ये उसे सहायता देने के लिए, हेल्प देने के लिए, उसका बर्डन उठाने के लिए ये ब्रांच काम करती है। और ये याद रखो किस तरह से काम करती है। इसके लिए मैंने कहा कि फालगिरी को खास तौर पर यह मदद देने के लिए तलिस्मे मुशाहिदाए जिगर, इसमें तांत्रिक लोग, मैंने कहा जो जादूगर लोग थे वो क्या करते थे कि जानवरों और परिंदों और उनके जिगर को निकाल कर, उनकी आंतड़ियों को निकाल कर मखसूस तरीके से शगुन निकालते थे, उसका फाल निकालते थे। उन चीजों को यूज करके अगले बंदे का हाल या उसका केस, मैंने कहा, हल करते थे। अजीजों, कहा यह जाता है कि आंतड़ियों और जिगर पर के निशानों से वो फाल निकालते थे। जानवर का जिगर, जिसे लीवर कहा जाता है, उसको लेते थे तलिस्मे मुशाहिदाए जिगर में। और ये मैं कह रहा हूं ये फालगिरी की शाख है। और ऐसे होता था कि ये क्या करते थे कि आंतड़ियों का और जिगर का तांत्रिक लोग, मैंने कहा, उसका मुशाहिदा और उसकी तहकीक करते थे और उसके निशानों को देखकर, उसके हुलिये को देखकर वो लोगों का फाल निकालते थे, लोगों का, मैं कह रहा हूं, शगुन निकालते थे। मैं दो हवाले आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। पहला है खरूज की किताब और उसका हम पढ़ेंगे 29वां बाब, उसकी 13वीं आयत मुकद्दसा। खरूज की किताब और उसका 29वां बाब और उसकी 13वीं आयत मुकद्दसा में लिखा है, फिर उस चर्बी को जिससे आंतड़ियां ढकी रहती हैं और जिगर पर की चर्बी को और दोनों गुर्दों को और उनके ऊपर की चर्बी को लेकर सब कुर्बान गाह पर जलाना। यहां पर जिगर के जलाने का जिक्र नहीं है, यहां पर चर्बी के जलाने का जिक्र है। अगला हवाला मैं आपको देता हूं, फिर इन पर बात करते हैं। अहबार की किताब उसका 3 बाब उसकी 4 वर्ष से, अहबार उसका 3रा बाब उसकी 4 वर्ष में लिखा है, और वो सारी चर्बी जो कमर के पास रहती है और जिगर पर की झिल्ली गुर्दों समेत उन सबों को वो जलाया करे, और हारून के बेटे उन्हें मज़बा पर सोख्तनी कुर्बानी के ऊपर जलाएं जो उन लकड़ियों पर होगी जो आग के ऊपर हैं। और लिखा है ये खुदावन के लिए राहत अंगेज खुशबू की आतिशीन कुर्बानी है। खुदावन की आतिशीन कुर्बानी के अंदर मैंने कहा जानवर के जिन अज़ाओं को जलाया जाता है, बाइबल कहती है उनमें जिगर को नहीं जलाया जाता था, और चर्बी को, जिगर के ऊपर की झिल्ली को, लिखा है इनको आतिशीन कुर्बानी में जलाया जाता था। अजीजों, बाइबल कहती है जिगर को खुदा के काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता था, ये 2 हवाला जात बताते हैं। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि जिगर को किसी और काम में लाया ही नहीं जाता था। याद रखिएगा, जिगर को जो था ना, तांत्रिक लोग, जिगर को विचक्राफ्ट करने वाले लोग अमल में लाते थे और अपने मखसूस तरीके से, मैं कह रहा हूं ये फालगिरी का अमल था। फालगिरी को सपोर्ट करने के लिए तलिस्मे मुशाहिदाए जिगर का जो वो उसकी छोटी ब्रांच है, मैं कह रहा हूं उसमें तांत्रिक लोग आंतड़ियों, जिगर पर के निशानों से लोगों का शगुन निकालते थे, उनका हाल बताते थे और उनके मामलात पर उनसे बात किया करते थे।
تو اس لیے وہ کیا کرتے تھے کہ جب ان کے پاس کوئی اپنا کیس لے کر آتا تھا تو تانترک لوگ کہتے تھے کوئی بکرا لے کر آؤ، یا کوئی کہتے تھے مرغی لے کر آؤ، یا کہتے تھے کوئی بچڑا لے کر آؤ۔ آپ سوچو تانترک لوگ آج بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ اگر کسی جادوگر کے پاس کوئی جاتا ہے تو اسے بولیں گے کالی مرغی لے کر آؤ جی، یا پھر بولیں گے کوئی بکرا چھترا لے کر آؤ جی۔ طریقہ کار سیم وہی ہے، کیونکہ وہ لوگ ان چیزوں کو میں کہہ رہا ہوں اس طرح سے کرتے تھے پرانے وقتوں کے لوگ کہ ان چیزوں کا اثر ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ آج لوگ طریقہ تو وہی فالو کرتے ہیں لیکن ان کے کام میں اثر نہیں ہوتا۔ ہاں وہ چیزیں تو منگواتے ہیں پر اپنے بھوجن کے لیے، اپنے پیٹ کے لیے۔ لیکن پرانے وقتوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فال گیر لوگ کیا کرتے تھے، جب ان کے پاس کوئی اپنا معاملہ لے کر آتا تھا تو وہ یاد رکھیے طلسم مشاہدہ جگر کی جو وہ طریقہ تھا نا، اس کو اپناتے تھے اور بولتے تھے کہ لے کر آؤ جو کہ بکرا یا کوئی چھترا یا پھر کوئی مرغی یا اور کوئی ایسا جانور وہ منگواتے تھے۔ عزیزو، منتری کہتے ہیں کہ جانوروں کی آنتڑیوں یا ان کے جگر کو اپنے مخصوص طریقے سے ان کا ہی کوئی ہوتا تھا، کوئی ایسا کلیا، کوئی ایسا منتر، کوئی ایسا چلا جس میں وہ ان چیزوں کو یوز کرتے تھے اور ان سے جو نشان بن جاتے تھے جگر پر اور آنتڑیوں پر، اس سے وہ اگلے کا شگون یا فال کھول دیتے تھے کہ اس چیز کو اس طریقے سے استعمال کرنے سے یہ اس کی شکل بنی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا کیس یا بگڑ جائے گا یا تمہارا کیس حل ہو جائے گا۔ تو وہ اپنے مخصوص طریقے سے کرتے تھے۔ عزیزو، یہ فال گیری کی میں نے کہا پہلی برانچ تھی جس کو کہا جاتا تھا طلسم مشاہدہ جگر۔ اس کے بعد اس کی سیکنڈ جو برانچ تھی، آئیے اس کا جو سیکنڈ آفس تھا ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ عزیزو، فال گیری کے اندر یاد رکھو قرا بھی ڈالا جاتا تھا، اور یہ قرا جو تھا یا قرا اندازی جو تھی یہ بھی جادو ٹونے کا ایک حصہ مانا جاتا تھا۔ پر ایک چیز میں آپ کو واضح بتاؤں کہ قرا اندازی یہ سیم ایسا ہی ہے کہ جیسے غیب بینی ایک ٹائٹل ہے جو نبی کے لیے بھی یوز ہوتا ہے اور وچ کرافٹ کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، یا پھر میڈیٹیشن ایک ایسا عمل ہے جو شیطانی بھی ہوتا ہے اور وہ خدا کے لیے بھی ہوتا ہے۔ حالت ایک ہی ہے، چیز ایک ہی ہے، پر اس کے استعمال کے طریقے الگ الگ ہیں، اور جس طریقے سے اس چیز کو استعمال کیا جاتا ہے اسی طریقے سے یا وہ چیز جائز قرار دیتی ہے یا وہ چیز ناجائز قرار دیتی ہے۔ اس پر میں آگے بھی آپ کو کچھ باتیں بتاؤں گا۔ میں نے کہا جو تھی اس کی فال گیری کی سیکنڈ برانچ یا سیکنڈ اس کا آفس، اس کو کہا جاتا ہے قرا ڈالنا۔ جب بھی کوئی اپنا معاملہ لے کر آتے تھے تو وہ پرچیاں ڈالتے تھے اور قرا ڈالتے تھے، اور اس میں یاد رکھیے گا وہ قرا ڈالتے وقت اپنے دیوتاؤں کو یاد کرتے تھے، اپنی مورتیوں کو، اپنے بھگوانوں کو یاد کرتے تھے کہ وہ صحیح قرا نکالنے میں ان کی مدد کرے۔ تو وہ کیا کرتے تھے، مختلف نام ڈالتے تھے، اور کیا ہوتا تھا کہ اس میں سے کوئی ایک قرا، کوئی ایک پرچی اٹھا لیتے تھے، تو اس سے یہ مراد ہوتی تھی کہ جو چیز وہ نکلی ہے ان کے بھگوانوں نے، ان کے دیوتاؤں نے، ان کی مورتیوں نے اس کو نکالنے میں، اس کا فال کھولنے میں مدد کی ہے۔ میں اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں عزیزو۔ کہتے کہ اس زمانے میں، مطلب پرانے وقتوں میں، قرا ڈال کر مشکوک اور مشتبہ باتوں کا فیصلہ لیا جاتا تھا کہ جن باتوں میں وہ الجھے پڑے ہیں یا مشکوک ہیں یا فیصلہ نہیں لے پا رہے، تو اس میں اس طریقے کو میں کہہ رہا ہوں فال گیری کی اس سیکنڈ برانچ کو وہ استعمال کرتے تھے لوگ، اور جو میں کہہ رہا ہوں پرچی نکل آتی تھی اس کو وہ اپنے دیوتا کی مرضی جان کر قبول کرتے تھے۔ عزیزو، کہتے کہ یہ طریقہ بہت پرانا ہے اور کئی غیر یہودی قومیں اپنے دور میں اسے استعمال کرتی تھی، اور بائبل اس کی گواہ ہے، کیونکہ بائبل کا اتہاس 6000 سال کا اتہاس ہے۔
तो बाइबल का इतिहास इस बात की गवाही और निशानदही देता है कि जनाब कि ये कुलिया पुराने वक्तों में, ये विचक्राफ्ट का जो तरीका है, ये पुराने वक्तों में यूज किया जाता रहा है। एक एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूं। यूना, आपको पहला बाब उसकी 7 वर्ष में जिक्र मिलेगा। कहते हैं कि जब यूना नबी तिर्सिस को भागा, और लिखा है उसके जहाज के अंदर बैठने के बाद पूरे समुद्र में इतना शिद्दत भरा तूफान आया कि लोगों ने जहाज को हल्का करने के लिए अपना सारा साजो सामान समुद्र की नजर कर दिया ताकि जहाज हल्का हो जाए। लेकिन बात उनके बस में नहीं थी, आउट ऑफ कंट्रोल था वो सारा मामला। तब उन्होंने क्या किया, 7 वर्ष में लिखा है, और उन्होंने आपस में कहा आओ हम कुरा डाल कर देखें कि आफत अमर पर किसके सबब से आई। चुनाचे उन्होंने कुरा डाला और कुरा यूना के नाम का निकला। अब मैं ये कह रहा हूं, ये यहूदी लोग नहीं थे, ये अन्य जातियां, गैर अकवाम के लोग थे, लेकिन वो अपने आबाओ अजदाद से इस कुलिये को, इस तरीके को और जादूगरी के इस अमल को जानते थे। अपने देवताओं का, अपनी मूर्तियों का, अपने भगवानों का नाम लेकर वो ऐसा करते थे और बहुत सारे लोगों का नाम लेकर डाल देते थे, और किसी हद तक वो कुलिया काम भी कर जाता था और किसी हद तक वो कुलिया मशकूक भी रहता था। सो अजीजो, यूना के बारे में लिखा है उन्होंने कुरा डाला, और आप पढ़ोगे यूना उस वक्त जहाज की तह में सो रहा था और उन्होंने जहाज में जितने सवार लोग थे सबके नाम लिखे थे, और जब पर्ची उठाई तो पर्ची यूना के नाम की निकली। तो उससे मुराद ये था कि ये गजब, ये तूफान, ये नुकसान, ये मुसीबत इस शख्स के करके आई है। और जब उन लोगों ने पूछा कि तू हमें बता कि तू कहां का है, तो आप पढ़ोगे उसने साफ कहा मैं अब्रानी हूं और यहोवा खुदा से डरता हूं। उसने कहा मैं खुदा से भागा हूं और ये मेरे सबब से है। इसलिए पहला हमें वाक्य जो मिलता है वो यूना की किताब के अंदर। इसके बाद अगर अब आस्तर 9 बाब की 24 वर्ष में पढ़ोगे ना, तो वहां पर जिक्र है कि मलका आस्तर के जमाने में, क्योंकि ये फारसी बादशाह की वाइफ थी, है वो यहूदी थी लेकिन फारसी बादशाह से ब्याई गई थी, और बाइबल कहती है फारस की ममलकत में, फारस की हुकूमत में उसका एक वजीर था जिसका नाम हामान था। हामान यहूदी कौम के खिलाफ था, और याद रखो उसने आबाओ अजदाद से इस कुलिये को या समाज और माशरे से इस जादू टूने के कुलिये को सीख रखा था। उसे पता था कि ये काम करता है। अब ऐसे हुआ कि उसने इजराइलियों के लिए फाल निकाला, इजराइलियों के लिए शगुन निकाला, इजराइलियों के लिए वो दिन ठहराया कि कब उन पर मैं ये मुसीबत लाऊं। अजीजो, आस्तर 9 की 24 में लिखा है क्योंकि अज्जाजी हमदातन के बेटे हमान सब यहूदियों के दुश्मन ने यहूदियों के खिलाफ उनको हलाक करने की तदबीर की थी, और उसने पूर यानी कुरा डाला था कि उनको नाबूद और हलाक करे। अजीजो, जिस दिन उसने बादशाह के सामने, मैं ये कह रहा हूं कि परमिशन लेने के लिए जाना था कि वो कौन सा दिन हो कि मैं बादशाह के पास जाऊं और परमिशन लूं कि फारस की ममलकत से पूरी यहूदी कौम को एक ही दिन में खत्म कर दिया जाए, तो वो दिन कौन सा होगा। उसने भी अपने देवताओं का, अपने भगवानों, अपनी मूर्तियों का नाम लेकर कुरा डाला और पर्चियां डाली, और लिखा है बाइबल कहती है कि जो पर्ची उसने निकली उसने वही दिन कहा कि ये मेरे देवता की मर्जी है कि इस दिन पूरी इजराइल कौम को हलाक होना है। तो ये सेकंड मैंने कहा हमें वाकया नजर आता है जहां पर आपको कुरा डालने का, और ये गैर अकवाम का तरीका था। गैर अकवाम मैंने कहा इस तरीके को मानते थे। इसके बाद नंबर 3 में आपको मिलता है कि रोमी सिपाहियों ने
कहते हैं कि यीशु मसीह के कपड़ों को कोरा डाल के बांटा था। आप पढ़ोगे इसको मत्ती 27:35 में, मत्ती 27:35 में जब यीशु मसीह को मसलूब करने से पहले उन लोगों ने उसका तमस्कर उड़ाया, मजाक उड़ाया, मारा पीटा, और बाइबल कहती है कि किसी एक ने अपनी पोशाक जीसस को पहनाकर ये ताने कसे, क्या यहूदियों के बादशाह। तो ये सोचो उस वक्त क्या हुआ कि उसके कपड़ों पर उन लोगों ने कोरा डाला था, और कोरे को डालने के बाद उन लोगों ने कपड़ों को अपने लिए तकसीम कर लिया था। तो जिसके लिए अगर शॉल निकली है तो उसने शॉल ले ली, अगर किसी के हक में ट्राउजर आया तो ट्राउजर, किसी के हक में अगर शर्ट आई है तो उसको शर्ट मिल गई। तो इसका मतलब है कि जीसस क्राइस्ट के कपड़ों पर भी कोरा डाला गया। अब अजीजों सुनो, फालगिरी के इस तरीके कार की बाइबल मुकद्दस में कहीं भी सरियन या वाज़िया मुखालफत नहीं की गई। इस जुमले को जरूर आप ध्यान में रखना। मैंने कहा पूरी बाइबल के अंदर इस फालगिरी के कुलिये की कई मजम्मत और मैंने कहा मुखालफत नहीं की गई। और अजीजों, कहा यह जाता है कि बल्कि इसे यहूदी मजहब में कई जगहों पर और कई मौकों पर इस्तेमाल भी किया गया है। ना तो मुखालफत की गई है, ना मना किया गया है, लेकिन हम ये पढ़ते हैं कि कुरा अंदाजी के इस मामले को यहूदी कल्चर में, यहूदी मजहब में और यहूदी तरीकेकार में दिखाया गया है। यहूदियों ने इसे गैर अकवाम से अपना लिया था और खुदा ने ये होने दिया। अब याद रखो एक चीज, मैं ये पहले ही बता चुका हूं कि एक चीज हाँ वो बुरी या अच्छी नहीं है, लेकिन उसका तरीका उसे अच्छा या बुरा बना देता है। जैसे पैसा एक बरकत है, लेकिन पैसा एक शराब, एक कर्ज भी बन जाता है, उसका इस्तेमाल उसे बनाता है। अगर पैसा हम सही यूज कर रहे हैं तो वो हमारे लिए बरकत है, लेकिन अगर पैसा हम गलत इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो हमारे लिए लानत है, कर्ज है। तो चीज बजाते खुद बुरी नहीं होती, उसका इस्तेमाल उसे बुरा बना देता है। मैं कह रहा हूं ध्यान करने का अमल, मेडिटेशन का अमल, वो बजाते खुद बुरा नहीं है, लेकिन अगर मेडिटेशन को चिल्ले के तौर पर कब्रिस्तान में बैठकर किया जाए तो वो मेडिटेशन अपनी जात, अपनी हालत में बुरी है, क्योंकि तरीकेकार ने उसे बुरा बना दिया है। लेकिन अगर वही मेडिटेशन, मैं कह रहा हूं याकूब की इसहाक की तरह हम मैदान में बैठकर वचनों को सोचते हैं और उस पर ध्यान करते हैं, तो वो मेडिटेशन जो है वो अपनी हालत में ठीक है। इसी तरीके मैं ये कह रहा हूं कि कुरा अंदाजी का जो अमल है ना, वो बजाते खुद बुरा नहीं था, लेकिन जब वो देवताओं का नाम लेकर, अपनी मूर्तियों का नाम लेकर या अपना कोई मखसूस मंत्र जादू करके उसे वो पर्चियां डालकर निकालते थे, तो वो अमल उसे बुरा बनाता था। हम बाइबल में ये पढ़ते हैं अजीजों, यहूदी इज़्म के अंदर कुरा अंदाजी को भी अपनाया गया और इसको एक खास मुकाम और जगह हासिल हुई। उसकी बड़ी वजह यह थी कि कुरा अंदाजी को लोगों ने दुआ के साथ अपनाया। आइए पढ़ेंगे। नंबर 1 में आपको देना चाहता हूं, इसका बता रहा हूं कि कुरा अंदाजी का यहूदी इज़्म में इस्तेमाल, ये आपकी मेन हेडिंग रहेगी। कुरा अंदाजी का, मैं कह रहा हूं यहूदी इज़्म के अंदर इस्तेमाल या कुरा डालने का यहूदी इज़्म के अंदर इस्तेमाल, उसके लिए नंबर 1 जो आपका पॉइंट रहेगा वो ये है, कुरा अंदाजी का बयान यहूदी मजहबी रसूमात के सिलसिले में भी आता है। यहूदी मजहबी रसूमात के अंदर कुरा अंदाजी का इस्तेमाल किया जाता था। उसके लिए रेफरेंस मैं आपको देता हूं, अहबार की किताब, उसका 16वां चैप्टर और उसकी 8 वर्स में। अहबार की किताब और उसका 16वां चैप्टर और उसकी 8वीं आयत मुकद्दसा। और हारून इन दोनों बकरों पर चिट्ठियां डाले, एक चिट्ठी खुदावंद के लिए और दूसरी अज़ाज़ेल के लिए हो। लिखा है 2 बकरे लिए गए और दोनों के नाम की चिट्ठी डाली। एक लिखा है खुदावंद के लिए और एक अज़ाज़ेल के लिए। अज़ाज़ेल क्या होता है मैं आपको बताता हूं। अजीजों, खता की कुर्बानी के लिए 2 बकरे लिए जाते थे।
खता की कुर्बानी, जुर्म की कुर्बानी, नजर की कुर्बानी। आप जानते हो इजराइलियों की बहुत सारी, तकरीबन 5 मेरा ख्याल है कि उनकी इतनी कुर्बानियां थी, और उन कुर्बानियों के अंदर जो खता की कुर्बानी थी उसके लिए तरीकाकार ये होता था कि 2 बकरे लिए जाते थे और उसको खुदावंद के हुजूर में लाया जाता था, और उन दोनों के नाम का कुर्रा डाला जाता था। ठीक है, तो दोनों के नाम का कुर्रा इस तरह से डाला जाता था, एक के लिए लिखा जाता था अज़ाज़ेल और दूसरे के लिए लिखा जाता था खुदावंद के लिए, और दोनों को ऐसे हिला के फेंका जाता था, और उनमें से जो उठाई जाती थी, हो सकता है एक बकरा काला हो, एक ब्राउन हो, तो उन पर यही लिखा जाता था कि काला बकरा अज़ाज़ेल के लिए और ब्राउन बकरा खुदावंद के लिए। तो दोनों को जब निकाला जाता था, तो सोच लो अगर ब्राउन बकरा खुदावंद के नाम का निकल आया तो उसे कुर्बान कर दिया जाता था खुदावंद के सामने। अब रही अज़ाज़ेल की बात, और हो सकता है काले बकरे की पर्ची रह जाए तो उसके लिए होता था कि ये अज़ाज़ेल के लिए है। अज़ाज़ेल का लफ्जी मतलब है कि उसे खुदावंद के लिए बियाबान में छोड़ दिया जाता था। 2 बकरे एक कुर्बान कर दिया गया, और एक मैंने कहा उसे बियाबान में छोड़ दिया जाता था। तो अजीजों, कहते हैं कि ये मजहबी रस्म के अंदर कुर्रे को अहमियत या उसे इंपॉर्टेंस हासिल थी, क्योंकि खुदावंद ने ये ठहराया था, और इसलिए ठहराया गया क्योंकि ये, मैं कहता हूं, तरीका बजाते खुद बुरा नहीं था, लेकिन उसका इस्तेमाल उसे बुरा बनाता है। इसके बाद नंबर 2 में इसका जो हमें वाकया नजर आता है, ये आपका दूसरा पॉइंट रहेगा। अजीजों, जब मुल्क फलस्तीन की, कहते हैं, सरजमीन मुख्तलिफ कबीलों में तकसीम की गई, मुल्क फलस्तीन की सरजमीन को, मैंने कहा, जब मुख्तलिफ, क्योंकि 12 कबीले थे, तो 12 कबीलों में जब उसको तकसीम किया गया, तो कहते हैं तब कुर्रा डालकर उनकी प्रॉपर्टी को उनके लिए तकसीम किया गया। इसके लिए हवाला है यशवा 14वां बाब उसकी 2री आयत से। यशवा की बुक है, उसका 14वां बाब उसकी 2री आयत में लिखा है, उनकी मिरास कुर्रा से दी गई, जैसा खुदावंद ने 9.5 कबीलों के हक में मूसा को हुक्म दिया था। अब लिखा है कि हर कबीले के लिए, हो सकता है कि वो इलाके इतने, हो सकता नहीं बल्कि यकीनन वो इलाके इतने बड़े थे, तो उनकी सिमतें और उनकी हदें जो मुकर्रर की गई थी, उनको कुर्रा डालकर मुकर्रर किया गया था। हो सकता है किसी के लिए शमाउन का कबीला, अगर उसके लिए कुर्रा डाला गया, तो हो सकता है उसके लिए इस्लामाबाद का इलाका निकल आए। हो सकता है किसी का जद के नाम का जो कुर्रा डला, तो वो उसके लिए रावलपिंडी का। दोनों सिटीज पास पास हैं, लेकिन उन दोनों सिटीज की बाउंड्रीज हैं, हदें हैं, उनके इलाके मुकर्रर हैं। इसलिए मैंने कहा, इसको दूसरी जगह जब हम कुर्रे को देखते हैं, तो यहूदी इज़्म के अंदर से जायदाद की, प्रॉपर्टी की तकसीम के लिए भी इसे इस्तेमाल किया गया। नंबर 3 में याद रखो कुर्रा अंदाजी का जो इस्तेमाल हुआ। नंबर 3 का जो पॉइंट है, कहते हैं कि मुहिम पर लड़ने के लिए सिपाहियों का चुनाव भी कुर्रा अंदाजी से किया जाता था, कि अगर कोई बहुत बड़ा युद्ध है और पता चलता है कि सामने वाले बहुत ज्यादा जोरावर कदावर हैं और उनके पास असला जात और वो कसीरुल तादाद हैं, तो फिर क्या होता था कि इजराइलियों के 12 कबीलों पर पर्चियां उनके सुरमाओं के नाम की डाली जाती थी, और जिनके नाम के कुर्रा निकल आते थे उनको उस युद्ध में, उस जंग के लिए उनको निकाल कर ले जाते थे और उनको इस जंग में इस्तेमाल किया जाता था। जैसे कि कज़ात 1 बाब उसकी 3री आयत में इसका जिक्र है। यहाँ पर लिखा है, तब यहूदा ने अपने भाई शमाउन से कहा कि तू मेरे साथ मेरे कुर्रा के हिस्सा में चल, ताकि हम केनानियों से लड़ें, और इसी तरह मैं भी तेरे कुर्रा के हिस्सा में तेरे साथ चलूं। सो शमाउन उसके साथ गया। यहूदा और शमाउन, इन दोनों के लिए कुर्रा निकला कि दोनों लड़ेंगे, और बाइबल कहती है, यहां हम ये पढ़ते हैं कि शमाउन और यहूदा, इन्होंने कहा कि आओ केनानियों से लड़ें। तो केनानियों से लड़ने के लिए नंबर 1 यहूदा के कबीले के कुर्रा निकला, और नंबर 2 शमाउन के नाम का, मतलब उसके पूरे कबीले के नाम का कुर्रा निकला।
तो उनके जितने सूरमा थे उनमें से जोरावर लोगों का चुनाव किया गया और उनको मुल्क केनान के खिलाफ मैंने कहा लड़ाई के लिए ले जाया गया। तो ये तीसरा पॉइंट था कि जहां पर हमें कुरानदाजी का या कुरा डालने का हमें तरीका अमल दिखता है। इसके बाद अजीजों नंबर 4 का जो हेडिंग है कि यहूदी इज्म के अंदर स्पेशली याद रखो कसूरवार को भी पकड़ने के लिए कुरा डाला जाता था। जितने कसूरवार होते थे, मुजरिम होते थे, चोर होते थे, ऐसा ही होता है। अगर पूछा जाए तो कोई नहीं बोलेगा कि मैं मुजरिम हूं, मैंने चोरी की, मैंने पाप किया। लेकिन याद रखो बाइबल कहती है, यशवा 7 बाप में हमें जिक्र मिलता है, यशवा 7 बाप में कि खुदावन ने 6 बाप में कहा था कि जब तुम मुल्क यरीहो पर, शहर यरीहो पर चढ़ाई करोगे तो वहां का सोना चांदी मत लेना, खुदावन ने कहा, और सब चीजों को जला डालना। बाइबल कहती वहां पर एक शख्स था अक्कन नामी आदमी जिसने कानून को तोड़ा था, और लिखा है उसने कुछ चीजें ले जाकर अपने खैमा की मट्टी खोद कर वहां छुपा दी थी। और ये मामला कोई नहीं था जानता, लेकिन खुदा जानता था। और एक बड़ा इलाका फतह करने के बाद अगली लड़ाई जब वो आई के इलाके से लड़ने के लिए गए तो वो आई का इलाका नहायत छोटा था और वो कम तर लोग थे। लेकिन जब वो उनसे यहूदी लड़ने के लिए गए तो इस शोखी में थे कि हमने तो अमेरिका जैसे एक बड़ी कंट्री को हरा दिया है, तो बांग्लादेश जैसी कंट्री को हराना तो हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन बाइबल कहती है उनके गुनाह के करके खुदा उनसे अलग हो चुका था। और बाइबल कहती है आई के लोगों ने इजराइलियों को इतना मारा कि वो उल्टे पांव दौड़ आए। और तब लिखा है पूरी कौम खुदावंद के सामने घुटनों के बल झुकी, रो रो कर दुआ करने लगे कि खुदावंद हमें बता, आए खुदा के क्यों हम उनसे हार गए। तो खुदावंद ने तब कलाम किया यशवा से कि तुम्हारे बीच एक ऐसा शख्स है जिसने मेरी शरा को, मेरे कानून, मेरी इंस्ट्रक्शन को तोड़ा है। और पता है बाइबल कहती तब 12 कबीलों के नाम उन लोगों ने कुरा डाला, 12 कबीलों के नाम का। और 12 कबीलों में से याद रखिएगा अक्कन जिस कबीले से था उसके कबीले का नाम निकल आया। अब हुआ क्या का कबीले के अंदर अगर 20 परिवार हैं, कबीले के अंदर अगर 50 परिवार हैं, तो उन 50 परिवारों 50 खानदानों के नाम का कुरा डाला गया। अब ये हुआ कि जब उन 50 के नाम का कुरा डाला गया तो कुरा अक्कन के घराने का निकला। और बाइबल कहती फिर अक्कन के घराने के जितने लोग थे उनके नाम का कुरा डाला गया तो कुरा सीधा अक्कन के नाम का निकला। और बाइबल कहती तब उन लोगों ने अक्कन को बुलाया और बोला तूने क्या किया कि तेरी वजह से इजराइलियों का इतना बड़ा नुकसान हुआ कि गैर अकवाम भी हम पर हंसने लगे। और तब उसने इकरार किया कि मैंने घर में, मेरे खैमे के अंदर मैंने मट्टी में उन चीजों को छुपा रखा है जिनके बारे में खुदा ने मना किया था। सो बाइबल कहती है इसके बाद हुआ क्या, खुदावन ने कहा कि इसे संसार कर दो। और लिखा है कि इजराइलियों ने लश्करगाह के चौक में उसे ले जाकर उसकी फैमिली को जितना कुछ उसका था सबको लिखा है वहां ले जाकर उसे पत्थर मार मार के इस परिवार को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और यहां पर भी मैं ये बता रहा हूं कि यहूदी कल्चर में हमें कुरा जो था वो रहनुमाई करते दिखता है। इसके बाद अजीजों नंबर 4 में सुनिएगा, नंबर 4 में ये पढ़ते हैं बाइबल कहती है कि इस्राएल के पहले बादशाह का जो चुनाव हुआ था ना, हम ये पढ़ते हैं वो भी कुरा के वसीले से हुआ था। जब सैमुएल नबी ने कुरा दिलवाया था तो वो कुरा उस बादशाह के ही नाम निकला था जिसको खुदावन ने ठहराया था कि ये बादशाह होगा। ये जिक्र आपको पहला सैमुएल 10वां बाब 20 और उसकी 21 आयत में मिलेगा। पहला सैमुएल उसका 10वां बाब, उसकी 20वीं और उसकी 21वीं 2 वर्सेस में लिखा है। पर सैमुएल इस्राएल के सब कबीलों को नजदीक लाया और कुरा बनियामीन के कबीले के नाम का निकला। अब ऐसे हुआ कि खुदावन से वो लोग बादशाह तो मांगते थे। खुदावन ने कहा इस्राएल के 12 कबीलों के नाम का कुरा डालो। 12 कबीलों के नाम का कुरा डाला तो कुरा बनियामीन के कबीले का निकला। और बनियामीन के कबीले का जब कुरा निकला तो आगे 21 वर्ष में पढ़ते गए, तब वो बनियामीन के कबीले को खानदान खानदान करके नजदीक लाया। तो लिखा है
मित्रियों के खानदान का निकला और फिर कैस के बेटे साउल के नाम का निकला। अब ऐसे हुआ, बाइबल कहती है कि जब बन्यामीन के कबीले को पकड़ लिया गया कि ये कबीला बादशाहत के लिए चुना गया है, तो उस कबीले के अंदर जितने खानदान थे, फिर 50 थे, 20 थे, 30 थे, उन सब के नाम का बाइबल कहती कुरा डाला गया। और कुरा मित्रियों के, क्योंकि साउल जो था, हम पढ़ते हैं वो है तो वो बन्यामीन का कबीला था, लेकिन खानदान वो मित्रियों का था, और मित्रियों के खानदान के नाम का कुरा डाला। अब मित्रियों के खानदान को जब निकाला गया तो फिर उनके बच्चों के नाम का कुरा डाला, तो कुरा साउल के नाम का निकला। यहां पर बाइबल कहती है खुदा ने अलाउ किया कि कुरा ही सिलेक्ट करेगा कि तुम्हारे बीच में कौन राजा होगा, कौन बादशाह होगा, कौन तुम पर बादशाही करेगा। अजीजों, मैं ये कह रहा हूं कि कोई चीज वो अपनी जात में बुरी नहीं होती, लेकिन उसका तरीका कार उसे बुरा बनाता है। तो कुरा अंदाजी, मैंने कहा, जब देवताओं, जब अपने भगवानों, अपनी मूर्तियों या जादू टूने करके यूज किया जाता था, तो वो उस जात में नाजायज करार दिया गया। लेकिन अगर वो खुदा के तरीके का स्पिरिचुअल वे में उसे यूज किया जाता था, तो वो तरीका राइट रहता था। इसके बाद अजीजों, नंबर 6 में हम कुरे का अगला तरीका, अगला पॉइंट देखते हैं। अजीजों, कहते हैं असीरी से वापसी पर, जब वो बाबल की गुलामी से निकलकर वापस आए और फिर कयाम कर गए, फिर वो अपने इलाके में हंसी खुशी रहने लग पड़े। कहा असीरी से वापसी पर काहिनों को हैकल की खिदमत के लिए कोरा डालकर चुना जाता था। एक चीज याद रखिएगा, काहिन इतने ज्यादा हो चुके थे कि जनाब उनकी बारी आती नहीं थी। अब दाऊद के जमाने में काहिनों की तकसीम की गई। दाऊद के जमाने में कुछ काहिनों को सिर्फ वर्शिप के लिए मुकर्रर कर दिया गया। कहात का जो कबीला स्पेशली, वो आप पढ़ोगे, कहात के कबीले के हाथ में दाऊद ने कहा कि तुम खुदा की सिर्फ हमदो सना करोगे। उसने कहानत को डिवाइड किया, क्योंकि किसी की खिदमत के लिए बारी नहीं आती थी, इतने ज्यादा हो चुके थे। और बाद में जो बकाया बच गए थे, उनके लिए तरीकाकार ये मुकर्रर किया गया था, कोई खास मुद्दत होती थी कि ये महीना कहानत करेगा या 2 हफ्ते करेगा, फिर कोरा डालकर। अगर सोचो उस वक्त अगर 1000 काहिन थे, तो सोचो अगर एक की ड्यूटी 1 हफ्ता कहानत के लिए रही, तो फिर बकाया जो थे ना 999 जो काहिन थे, उन सब के लिए कुरा डाला जाता था। तो उसमें जिसके नाम का कुरा निकलता था, तो अगले वीक या 1 महीने के लिए फिर उसकी ड्यूटी लग जाती थी। तो बकाया फिर जो 998 काइन रह जाते थे, फिर उनके नाम का कुरा डाला जाता था, फिर उनमें से एक को चुना जाता था कि वो खिदमत करे। इस तरह से ना, इस तरीके कार से ये दाऊद के जमाने में राइज किया गया। तो इस तरीके कार से फिर सब काहिनों को खिदमत करने का मौका मिलता था। इसके लिए रेफरेंस आपको मिलेगा लूका की इंजील पहला चैप्टर है, उसकी 8वीं और उसकी 9वीं वर्स। लूका पहला चैप्टर 8वीं और 9वीं 2 वर्सेस को मैं पढ़ूंगा। लिखा है, जब वो खुदा के हजूर अपने फरीक की बारी पर कहानत का काम अंजाम देता था, तो ऐसा हुआ कि कहानत के दस्तूर के मुआफिक उसके नाम का कुर्रा निकला कि खुदावंद के मकदस में जाकर खुशबू जलाए। याद रखना, ये यूहन्ना नबी का फादर था। बाइबल कहती है उसकी ड्यूटी, मतलब अलिशबा और जकरिया, ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे, और ये दोनों यूहन्ना नबी के माँ बाप थे, और मुकद्दसा मरियम और मुकद्दस यूसुफ के ये रिलेटिव्स थे। बाइबल कहती है ये जीसस के भी रिलेटिव्स थे। बाइबल मुकद्दस के अंदर ये पढ़ते हैं अजीजों कि ये दलील मिलती है कि काहिनों को उस वक्त कुरा डाल कर चुना जाता था, और उस वक्त जकरिया के नाम का कुरा निकला था जब एंजल से उसका इनकाउंटर हुआ। बाइबल कहती है जब्राइल एंजल उसके लिए यूहन्ना नबी की विलादत का, उसके
اس کے پیدا ہونے کا میسج لے کر آیا تھا، اور جبرائیل سے انکاؤنٹر ہوتے وقت بائبل کہتی ہے اسے گونگا کر دیا گیا، کیونکہ اسے ریسیو کرنا نہیں آ رہا تھا، وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا جو میسج اسے اینجل کے تھرو ملا تھا۔ عزیزو کہتے ہیں کہ غیر قوم، غیر اقوام اور یہودی قوم کے لیے عزیزو کہتے ہیں کہ فعال گیری کے لیے کئی طریقے اور بھی چنے جاتے تھے، کئی طریقے اور بھی مقرر کیے گئے تھے، جن میں سے ہم نے 2 طریقے دیکھے۔ نمبر 1 کا طریقہ ہم نے پڑھا، میں نے کہا، اور اس کے بعد کا جو طریقہ ہم نے دیکھا ہے یہ ہے فعال گیری کا، اس کا قرعہ اندازی کا، اور پہلا جو طریقہ تھا طلسم مشاہدہ جگر کے، وہ جانوروں کی آنتڑیوں اور ان چیزوں کا مشاہدہ کر کے وہ لوگ وہ چناؤ کرتے تھے۔ عزیزو کہتے ہیں کہ غیر قومیں جب یہ طریقہ قرعہ اندازی کا استعمال کرتی تھی تو یاد رکھو تب یہ طریقہ کار ناپاک کیوں تھا؟ اس کے لیے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ طریقہ اپنے دیوتاؤں کے لیے، اپنے بھگوانوں کا نام لے کر استعمال کرتے تھے۔ لیکن جب چرچ کی بات آتی ہے، جب یہودی ازم کی بات آتی ہے، تو اسی طریقے کو رائج کر دیا گیا۔ کون سی ایسی بات تھی یاد رکھو جس سے اس طریقے کی حالت کو جائز قرار دیا گیا؟ چرچ میں اور یہودی ازم میں کہہ رہا ہوں کون سی ایسی حالت تھی جس سے وچ کرافٹ کے اس طریقے کو جائز قرار دیا گیا؟ عزیزو یاد رکھو وچ کرافٹ سے پہلے میڈیٹیشن ہوتی ہے، چلے کرتے ہیں، تو اسپرچل لائف کو بڑھانے کے لیے بھی پہلے میڈیٹیشن ہوتی ہے۔ حالت ایک ہی ہے، طریقہ کار اسے غلط بنا رہا ہے۔ اب یاد رکھو قرعہ اندازی کو میں نے کہا جو چیز جائز قرار دے رہی ہے، جو ہم نے یہودی کلچر میں دیکھی ہے، اس کی بڑی وجہ یہ تھی عزیزو، اعمال 1 باب کی 24 سے 26 یہ ورسز ہمیں اس بات کے بارے میں پتہ بتاتی ہیں کہ وہ کون سا طریقہ تھا جس سے خداوند نے اس طریقے کو چرچ میں یا یہودی ازم میں رائج قرار دیا تھا۔ آئیے پڑھیں گے، لکھا ہے، اور یہ کہہ کر دعا کی کہ اے خداوند تو جو سب کے دلوں کو جانتا ہے، یہ ظاہر کر کہ سب کے دلوں کو جانتا ہے، یہ ظاہر کر کہ ان دونوں میں سے تو نے کس کو چنا ہے۔ 25 آیت کہ وہ اس خدمت اور رسالت کی جگہ لے جسے یہودا چھوڑ کر اپنی جگہ گیا۔ 25 آیت پھر انہوں نے ان کے بارے میں قرعہ ڈالا، اور قرعہ متیاں کے نام کا نکلا، پس وہ ان 11 رسولوں کے ساتھ شمار ہوا۔ یہاں پر ہمیں اس طریقے کار کے جائز ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ بائبل کہتی ہے پطرس رسول کو یاد آیا کہ خداوند نے ہماری تعداد 12 مقرر کی تھی اور ہم رہ گئے 11۔ 12 کا عدد یاد رکھو تبدیلی کا عدد ہے، اور پطرس کو یہ یاد آیا کہ اگر ہمیں سماج کو بدلنا ہے، دنیا کو بدلنا ہے، تو تعداد کو ہمیں پورا کرنا پڑے گا۔ اس نے چرچ سے بولا کہ آؤ ہم خدمت شروع کرنے سے پہلے ایسے شخص کو لیں جس کو خدا کی طرف سے سلیکٹ کیا جائے، اور وہ یہودا کی جگہ ہمارے ساتھ 12ویں نمبر میں شمار کیا جائے۔ اور بائبل کہتی ہے ان لوگوں نے یہ کہہ کر دعا کی۔ عزیزو قرعہ اندازی کو جو چیز قرار جائز دے رہی ہے وہ ہے ان کی دعا کرنا، یہوہ خدا کے لیے اس چیز کو یوز کرنا۔ اور بائبل کہتی ہے ان لوگوں نے دعا کی اور کہا خدا ہماری رہنمائی کر۔ وہ لوگ جادوگر، میں نے کہا، اس چیز کو استعمال کرتے تھے بھگوانوں کا، دیوتاؤں کا، مورتیوں کا نام لے کے کہ ہم، اے میری مورتی، اے میرے دیوتا، ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، ہماری مدد کر، اور قرعہ نکالتے تھے، اور خدا نے وہاں اس عمل کو ناجائز قرار دیا ہے۔ لیکن جب چرچ نے، یہودی ازم نے اس کو اپنایا، لیکن اپنانے سے پہلے انہوں نے جائز قرار دینے کے طریقے کو فالو کیا۔ ہم خدا سے پوچھیں گے قرعہ ڈال کے، اور خدا اس میں رہنمائی کرے گا، اور بائبل کہتی خدا سیم ایسا ان کے لیے کرتا تھا۔ عزیزو لکھا ہے کون چنا گیا؟ متیاں چنا گیا، اور متیاں ان 11 میں شمار کیا گیا، اور بائبل کہتی ہے وہ تعداد میں پورے ہو کر، لکھا ہے کہ ان لوگوں نے پرچار کرنا شروع کیا۔
सो अजीजों, फालगिरी की आज हमने ये दो, मैंने कहा, उसके ऑफिसेस को देखा है। इसका एक और ऑफिस है फालगिरी का, जो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे, क्योंकि वो काफी लेंथी है और वो बहुत उसके अंदर बारीक चीजें हमें सीखने को मिलेंगी। और आज हमने दो चीजें सीखी। नंबर एक, तलिस्मे मुशाहिदाए जिगर जो फालगिरी को सपोर्ट करता है, कुरा अंदाजी का अमल जो फालगिरी को सपोर्ट करता है, और एक उसके बाद तलिस्मे आसा है जो तीसरा इसकी ब्रांच है, तीसरा इसका ऑफिस है, जो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। और मेरा ईमान है कि फालगिरी को, जादूगरी को, विच क्राफ्ट को हम जिस तरह से देख रहे हैं, मेरा ईमान है कि हम चीजों को समझ पा रहे हैं। सो अजीजों, खुदावंद इस टीचिंग के वसीले से आपको बरकत दे, आप नॉलेज में बढ़े, आप बाइबल की सदाकत और सच्चाइयों में बढ़े। और नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम उस जो इसकी तीसरी ब्रांच है, तलिस्मे आसा, हम उसको शेयर करेंगे और वो कमाल की टीचिंग होगी। मैं उसके लिए एक्साइटेड हूँ वो चीजें आपको देने के लिए। सो खुदावंद आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।